काली पतंग। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। बड़ा इसको खाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और बढ़ाइए। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यमुद्धायन्ति योगिना कामुदम मोक्षदम जय ओंकाराय नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति ओम शांति शांतिर्भवन्तु। ओम फुम फुम करके पपक रही हो। मध्यम से ढाई लीजिए। फुम फुम करके फुमक रही हो ये गल सर्पों की माला। कहाँ जा रहे हैं? ये फुम फुम करके फुमक रही हो ये गल सर्पों की माला। ये बम बम करके भुमक रही हो शिवखंड हिराल वाला। ये बम टिम टिम करके टिमक रही हो ये डमरू की टिमकारे खन खन करके खनक रही हो ये गणनायक की करतारे। ओ फसक रही हो फुफकारों से ये फट फट फटक सिलाएं बम बम करके बम 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 करके बमक रही हो ये प्रबल शंभु सेनाएं। ये भाल चंद्रमा शश शंख नील अरुगल सर्पों की माला। ये शांत सलिल ये लवणमयी शिवकंठ विराजे हाला। ये सुरसर जल से अथक कमंडल पहने बाघंबर मृगछाला। ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि पहने नित मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश जय भक्तों के भोले रसाल जय कालों के भी महाकाल हद मुंड माल विकराल काल। ये फुम 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 कारत फल फलेश। जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है छाई सर्वत्र उदासी है। ये विपदा के बादल घिरते हैं ये सन्मुख अंगारे गिरते हैं। दे दो दे दो दे दो इनको पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश।
जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो 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 पशुपतुन अस्त्र को, जैसे भेजा था अर्जुन को। ये मन मचल रहा हरमर्दन को, ये भुज फड़क रहे शीर कर्तन को। खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। जय भोलेनाथ, आपकी शरण में हूँ प्रभु। योग समाज में थी साधना सिद्धि की समीपता, इंदु की ज्योत समासा स्निग्ध प्रभा पुंज सुधा स्रवित कर प्राणों को सतत सिद्ध कर रहा था कि पंचनाद नादों की झनकत से तन्मय साधना उत्कर्ष परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से आह्लादित अवनी ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर ये अविरल गतिमान थी कि सहसा किसी पंचनाद ने असीम इष्ट साधना से अरे बिरक कर ये सिद्ध से वंचित कर दिया। कौने घोर कठोरिये कीनो शब्द प्रकाश, अरे छेद गयो पाताल को और ये फेंक गयो आकाश। चौक भानु के पाजवर भाग चले तजगैन, झुमित सिंधु अति खलबल हलत धरायु शैल। हे भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, ये घनघोर शब्द कैसा, अरे ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा। आपकी शरण में आ रहा हूँ प्रभु, अवगत कराएं। हे शिव हे मृडि देवादिदेव, हे शिव हे मृडि देवादिदेव, हे ब्योमकेश हे मृत्युंजय। हे शिव हे मृडि देवादिदेव, हे ब्योमकेश हे मृत्युंजय। क्यों हुई साधना भंग मेरी, आशंकाओं के छाए बादल। हो रहा ध्वनित कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल जाते हैं। भय से आक्रांत धरा अंबर, ये तारे भूतल पर आते हैं। होता घन गर्जन बार बार, दिश कुंजर कांप रहे थर 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 थर। अत स्वप्रतुंग संगों का हिम, ये झरता क्षण में छर 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 छर। भाग चले सिंह पंचर बरूथा, ये जग में कैसा उत्पात हुआ। क्यों शांत अरे तज पंथ भगे आदित्य अश्व, क्या नभ में उल्का पात हुआ। क्यों शांत मेरे मन मानस में, ये घिर घिर कर आती शंकाएं। उद्योलित करती स्मृति को कुछ भूली भीति गाथाएं। वज्राघातों सा स्वर गूंजे, ज्यों हो निनाद प्रलया अम्बुद में। क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता, मम इष्ट देव करुणा निधि में। कोटि की करिका पातोषी, कोटि की करिका पातोषी, ये ध्वनि गुंजरित खमंडल में होती। करता था गुरु का आराधन, ये मन के बिखर गए मोती। पर पुष्प वृष्ट नभ से होती, पर पुष्प वृष्ट नभ से होती। क्यों देव गा रहे हर्ष गान, इस महानाद का क्या कारण, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में नवीनतम क्रांति की ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है। वैसे मैंने अप्रीतम पीर की भात अगणित पीर भूपालों का मान वर्धन किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग
नहीं लिया। ये सहयोग का निमंत्रण, ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के सेनापति काट के? अरे नहीं नहीं, तो क्या देवताओं के राजा इंद्र वो भी नहीं? फिर ये मुझे सहयोग का निमंत्रण कौन देता है? मेरा जीवन परिचय और मेरा जीवन दर्शन राशि इस प्रकार है। कैसा है मेरा जीवन दर्शन? रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से भी न हारे। समय के थपेड़ों से ऊबा नहीं हूँ, और बिना बारिशों में मैं डूबा नहीं हूँ। थकाना कभी और ना कर पसारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर। किया मान मर्दन जद्वारे व द्वारे, रहे न कभी हम किसी के सहारे। हम महायुद्धु ही बस, युद्ध नहीं, मुझे क्या चाहिए? महायुद्धु है, महायुद्धु ही बस मेरा है सखाती। दो दीप तो क्रांति कविता की बाकी, आओ परस्प्री मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। समर में कभी भी किसी से नहारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाज तंत्र को भंग करने वाला ये महानिनाद कैसा है। ज्ञात हो गया, ज्ञात समाहर शब्द बने, बात न कछु है आन, और जान परत भंजो को शिव धनुष बलवान। किसी कूर पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन, अरे मेरे द्वारा उसके शौर्य का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन? ऐसा है तो लंका पर लंकेश सावधान सावधान सावधान। लंका पर लंकेश, आज तेरी लंका को तकोट पर्वत सहित मैं समुद्र में डूबूंगा। नहीं नहीं, रावण अत्याचारी है, पापाचारी है, अत्याई है, लेकिन वह शिव भक्त है। ऐसा कार्य वो सब में भी संपादित नहीं कर सकता। तो मेरा कर्तव्य दोनों है, चाप ने पापी कलकी ने तक काट के सीख रक्त दिया भांगा। मार डरो, पीस डरो, पकड़ बरोड़ डरो, मिथिलापुर चाय ऐसी प्ले बचाऊंगा। मार के गिराई जाऊं, यमपुरी पठाई जाऊं, वाके धनुष तोड़वे को आज मजा चखाई जाऊं। एती न करो तो शपथ गुरु शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार पश्चात न कहूंगा। डार्क फार के था समय ऐमान दसाई हो, कौन पली जग में लगते जब कोफ के चाप चढ़ाई हो, ताई हो क्रोध मंडल सोड़ी कीट बजाई हो। आश्रम की देवी, आश्रम की रक्षा करना, वन के देवता, वन की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय जय। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर 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 हर। तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा।
देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं जी नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जितने भी राजा लोग थे डर के मारे सभी लोग आकर के दंडवत साक्षात गिर पड़े। इतने क्रोध में भरे हुए थे परशुराम जी। क्रोध में परशुराम जी की आंखें एकदम लाल। जितने भी राजा लोग थे और कुछ लोग कचरिया पहलवान थे जो अपनी जान छिपा करके भाग गए वहां से, लेकिन कुछ साहसी राजा थे, उन्होंने आकर के प्रणाम किया। जनक बहोर आए सिरुनावा, प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में श्री हर्षरोमा पुत्र शिरध्वज प्रणाम करता है। स्वीकार करे देवता। भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे। भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे। सुख में प्राण नहीं मांगूं, सुख में प्राण नहीं मांगूं, कृपण हूँ त्राण नहीं मांगूं, मांगूं शक्ति दुख सहने की, सुख में प्राण नहीं मांगूं, दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दाया, दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दाया, लगा कर ध्यान मगन रहने की। भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में प्रणाम कर रहा हूं। शिरध्वज, तुमने मुझे प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दे देना चाहिए, लेकिन मैं क्षत्रिय नृपालों को आशीर्वाद नहीं देता। अगर मैं तुमको आशीर्वाद नहीं देता तो क्या शिरध्वज तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? व्यासी, अब क्षत्रिय नृपाल हैं और क्षत्रियों को मैं आशीर्वाद नहीं देता, और जब मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देता तो शिरध्वज ने मुझे प्रणाम किया है, और जब प्रणाम किया जाता है तो आशीर्वाद मिलना चाहिए, और मैं नहीं देता तो क्या शिरध्वज को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? होगा। मनु स्मृत का एक सूत्र कहता है, मनु स्मृत का एक सूत्र बतलाता है
कि यदि कोई अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि यदि कोई अपने शत्रु को प्रणाम करता है और शत्रु आशीर्वाद नहीं देता तो भी ईश्वर आपकी झोली में अपने आप कितनी 4 चीजें अपने आप डाल देते हैं। वो कौन सी 4 चीजें हैं? तो सूत्र कहता है मनुस्मृत का कि अभिवादन शीलस बद्धोपि सेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस नित्यम, नित्य प्रति पैर छूना चाहिए। तो जो अपने से बड़ों के नित्य पैर छूता है उसको ये 4 चीजें भगवान की तरफ से प्राप्त हो जाती हैं। शीलध्वज, इन 4 चीजों जो के तुम अधिकारी तुम हो चुके। अब रह गई आशीर्वाद की बात। तो जब तुम्हारे बारे में मैं विचार करता हूँ तो तुम्हारी गणना संसार के उन महान योगियों में है जिनके द्वारपाल के यहाँ जाकर याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि और सुखदेव जैसे ज्ञानियों ने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। तुमने अपने राज्य के अंतर्गत शिव गीता, रुद्र गीता, अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता का निर्माण कराया है। अस्तु, मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से अवश्य अलंकृत करूंगा। तुम पूर्ण काम भाव शीरध्वजो, तुम पूर्ण काम भाव शीरध्वजो, इस नवोल्लास की बेला के तुम दीन हीन रघुनायक हो। ये धरती तुमसे धन्य हुई, ये पृथ्वी तुमसे धन्य हुई, तुम दीनों के सुखदायक हो। ललक ललक मंजुल मन से करही आरती कमला सजो, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। शीरध्वज यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, वेदाध्यायी भव, महात्मा भव। शीरध्वज महात्मा भव। सिय बुलाय प्रणाम करावा। आओ बेटी, आओ बेटी। सिय बुलाय प्रणाम करावा। अरे बेटी, यह भार्गव श्री परशुराम जी हैं, दोनों हाथ जोड़ करके इन्हें प्रणाम तो करो। शीरध्वज बालका तुम्हारी रिश्ते में क्या लगती है? बेटी है हमारी बिटिया। ये तुम्हारी बिटिया है और ये पीछे वाली, ये भी हमारी बिटिया है। ये भी तुम्हारी बिटिया है। अच्छी बात है। मैं तो चाहता था तुम कुछ और खोगे। चलो, ये तुम्हारी बिटिया है, ठीक है, दोनों बिटिया हैं। जब बात रिश्ते की आती है तो एक बात याद आती है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सभी को बताए नहीं जाते। कुछ फल बहुत अच्छे होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सभी फल खाए नहीं जाते। कुछ फूल बहुत अच्छे होते हैं, फूल होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सभी फूल भगवान शंकर पर चढ़ाए नहीं जाते। और कुछ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, मित्र होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सभी मित्र घर बुलाए नहीं जाते। ऐसा शास्त्र कहता है कि जो मित्र चैत्र से पतित हो उसे कभी घर नहीं बुलाना चाहिए। शीरध्वज ये बेटी है, तुम्हारी बेटी को मैं देखता हूँ। अब यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं इसलिए मैं ध्यान थोड़ा माताओं की तरफ ले जाऊंगा। जब तुम्हारी बेटी को मैं देखता हूँ तो मुझे एक बात फिर याद आती है। एक बार शीरध्वज मैं पाश्चात्य देश गया, विदेश गया, और जब मैं पाश्चात्य देश गया तो तुम्हारे जैसे एक पिता ने अपनी बेटी से कहा कि ये भगवान परशुराम हैं, इनको प्रणाम करो। तो बेटी प्रणाम नहीं कर रही थी। वो बेटी क्या कर रही थी? वो बेटी हाथ को हिला रही थी। तो मैंने उसके पिता से पूछा कि ये बेटी तुम्हारी प्रणाम नहीं कर रही है, ये हाथ को क्यों हिला रही है? हाथ
उसने कहा भगवान हम नहीं जानते। हमने कहा तुम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि ये हाथ को क्यों हिला रही है, कल हाथ को क्यों हिला रही है, भगवान आप ही बताएं। हमने कहा जब प्रत्यक्ष में बालका है तो प्रत्यक्ष में जब बालका है तो बालका से चलकर पूछते हैं कि हाथ को क्यों हिला रही है। मैंने उसके पिता को अपने साथ लिया, पहुंचा उस बेटी के पास और उस बेटी से मैंने प्रश्न किया कि बेटी तुमको तो प्राण करने की आज्ञा मिली थी, तुम तो हाथ को हिला रही हो, हाथ क्यों हिला रही हो। तो उस बेटी ने क्या कहा बताया आप लोगों को। उस बेटी ने कहा भगवान मैं हाथ इसलिए हिला रही थी कि आज दर्शन दियो तो दियो, आज के बाद दर्शन न दियो। हमको धन्य है यहाँ की संस्कृति। और जब उस बालिका को मैंने देखा तो बालिका छिन्न भिन्न प्रच्छिन्न वस्त्रों से ढकी थी, और जब मैं सीता को देखता हूँ तो सीता नख से सिर तक वस्त्रों से ढकी है और दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम कर रही है। इससे हमारी माताओं बहनों को शिक्षा लेनी चाहिए। जब अपने से बड़ों को प्रणाम करें तो कैसे करें, तो शास्त्र कहता है कि कम से कम दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और जब घर से बाहर निकले तो कैसे निकले, तो शास्त्र फिर बता रहा है कि नख से लेकर सिर तक वस्त्रों से ढकी हो। ये हमारी आपकी सबकी जवाबदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी है। नख से सिर तक वस्त्रों से ढकी हो। देखिए सीता को, और कभी हमारी माताओं बहनों को श्रृंगार करने की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को नहीं देखना है, केवल सीता को देख लेना है और अपने श्रृंगार को कर लेना है। कैसे, सीता के तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, प्यार का दुपट्टा उड़ा है, आंखों में करुणा का काजल लगा है, कानों में कर्मों का फूल है, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा है, और पैरों में पवित्रता की पायल पड़ी है। अगर ओठों में लज्जा की लाली लग जाए तो भगवान के प्रिय भक्तों, वो नारी और कोई नारी नहीं होगी, वो नारी केवल भारतीय नारी होगी, भारतीय नारी। और भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या किया है, चित्रकूट की चट्टानों पर मंदाकिनी जैसी नदी का निर्माण कर दिया है। भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या किया है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला दिया है। भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या किया है, यमराज से अपने पति के प्राणों को छीन लाई है और ब्रह्मा के नियमों को उलट पुलट कर दिया है। यह है भारतीय नारी का इतिहास। जानने की आवश्यकता है अपने आप को, पहचानने की आवश्यकता है अपने आप को। ये भारतीय नारी का इतिहास है। और भारत में देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर भगवान का अवतार होता है। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम के आगे माता शब्द का प्रयोग होता है। भारत माता। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पशुओं में भी माता के दर्शन होते हैं, गौ माता। भारत एक वो देश है जिसमें पेड़ों में भी, पौधों में भी माता के दर्शन करते हैं, जिसका नाम है तुलसी माता। और भारत वो देश है जिसमें जल में भी माता के दर्शन करते हैं, गंगा माता। भारत वो देश है जो पुराणों में भी माता का दर्शन करते हैं, कहाँ, गीता माता। और भारत वो देश है जो धरती को भी धरती माता के नाम से जानते हैं। भारत वो देश है जहाँ पर अपनी माता को तो माता कहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की माता को भी माता कहा जाता है। वो देश है भारत देश। धन्य है शिरध्वज। इस बालिका का क्या परिचय है, तुम इससे मुझे प्रणाम करवा रहे हो। हमारी संस्कृत में कन्या को कन्या के रूप में अर्चना की है। हमारी संस्कृत में कन्याओं से प्रणाम नहीं करवाती। हमारी संस्कृत में कन्या को कन्या के रूप में अर्चना की है, बालिका के रूप में पूजा की है, भगनी के रूप में आरती की है, माता के रूप में विशिष्टत्व माना है, और भगवती के रूप में स्तोत्र पाठ किए हैं, काली के रूप में स्तुति किया है। समस्त संदोषों से शोभित ये बालिका शुचिता, सरलता, सरगुण संपन्नता, आमोद, सौख्याभिलाष बालिका का क्या परिचय है, शिरध्वज तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूँ और तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। एक समय का वृतांत है।
हमारी मिथिला में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का अकाल। के ही भांति